जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान अब हम समझ गए। जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोलॉजी। मतलब जो जीवित प्राणी का अध्ययन करते हैं हम, जिसमें वो क्या आ जाएगा अपना जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हम अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? हम अरस्तु को बोलते हैं। इनका एक और नाम क्या है? एरिस्टोटल। और ये किसके गुरु हैं? सिकंदर के गुरु हैं। देखिए अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग या प्रयोग किसने किया था? तो सन 1801 में किया था। कब? सन 1801 में किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ये होगा अपना बायोलॉजी, लेमार्क और ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अगर हम बात करें इसकी शाखा की, तो इसकी दो ब्रांच है जीव विज्ञान की। एक है अपनी वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान, जिसे हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं। तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। वनस्पति मतलब बॉटनी, प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान, तो इसके पिता हम किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस। और प्राणी विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं हम? अरस्तु को ही कहते हैं, मतलब जूलॉजी का। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं हम? अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल को हम कहते हैं। ये किसके गुरु है? सिकंदर के गुरु है। तो थियोफ्रेस्टस की एक अपनी किताब है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है इनकी किताब का नाम? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस किताब में इन्होंने वनस्पति जगत के मतलब पेड़ पौधों का वर्णन किया है। अरस्तु की भी एक अपनी एक किताब है हिस्टोरिया एनिमेलियम या एनिमेलियम मतलब एनिमल से बना एनिमेलियम से बन गया एनिमेलियम। तो हिस्टोरी ऑफ एनिमेलियम किसकी पुस्तक है? अरस्तु की पुस्तक है। अब देखो एनिमल यानी क्या होता है? हम बोलते हैं जंतु, जानवर। तो ये बात है। तो जंतु एनिमेलियम से प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो और वनस्पति मतलब बॉटनी का पिता किसे कहते हैं? हम थियोफ्रेस्टस को हम कहते हैं। अब इससे आगे अगर हम बात करें कि और आगे चले कि जैसे हमने विभाजन कर दिया जीव विज्ञान को, कितने भागों में बांट दिया? वनस्पति विज्ञान में और प्राणी विज्ञान में। तो ऐसा ही है अपना। इसके बाद आते हैं अपने एक और व्यक्ति, जॉन रे। कौन आता है? अपना जॉन रे। तो अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान को एक अलग अलग शाखा में बांटने का वैज्ञानिक आधार पहले किसने किया? जॉन रे ने किया। किसने किया? जॉन रे ने। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अरस्तु तो अभी आए जैसे 384 से 322 BC के समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई इसका विभाजन ही नहीं हुआ था। हमारे जो सुश्रुत संहिता है, मतलब आचार्य सुश्रुत जो शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने किताब में इसका वर्णन किया है। जंगम, स्थावर और जंगम के नाम से उन्होंने वर्णन किया है। तो उन्होंने सभी बांट रखा है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसका विवरण मिलता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान को एक अलग शाखा में या वर्गीकरण करने में अगर हम व्यक्ति की बात करें, तो सबसे पहले प्रयास किसने किया था? जॉन रे ने किया था। किसने किया था? जॉन रे ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक अपना व्यक्ति आता है कैरोलस लीनियस। कौन आता है? कैरोलस लीनियस। ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कैरोलस लीनियस। तो इन्हें हम आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं हम? देखो वर्गीकरण का मतलब क्या होगा? अलग अलग शाखा में बांट देना। वर्गीकरण मतलब बांटना या बंटवारा। तो कैरोलस लीनियस, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 1708 से लेकर 1778 AD मतलब जो ईस्वी सन है उनमें इनका जन्म हुआ है।
तो इन्हें हम आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं हम आधुनिक वर्गीकरण का पिता? कैरोलस लीनियस को हम कहते हैं। इसके बाद आए तो इन्होंने वर्णन में कैसा किया? उन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में बांट दिया। इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में दो भागों में जीव विज्ञान को बांट दिया। अब देखिए कैरोलस लीनियस की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी पुस्तक है इनकी? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, इस किताब में इन्होंने वर्णन किया है। और अगर इनकी और किताब की बात करें हम सिस्टेमा नेचुरी के बाद भी, तो इनकी है क्लासेस प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, और भी देखें तो जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका, ये कुछ इनकी पुस्तक है। किनकी? कैरोलस लीनियस की। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। अब इनके बाद आए एक व्यक्ति हैकेल। कौन आया? हैकेल सन 1886 में। इन्होंने जीव विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? 3 भागों में बांट दिया। अगर बात करें हम तो प्रोटिस्टा, ये पशु मतलब जीव विज्ञान, या इसे हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान, और एक पादप हो गया मतलब पेड़ पौधे। तो इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पशु विज्ञान बोल दो इसे, या हम जंतु विज्ञान कहते थे, जंतु विज्ञान। तो इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, प्रोटिस्टा, जंतु और पादप। किन्होंने? हैकेल ने। अब इनके बाद अगर हम बात करें तो कितने जगत थे? पहले 2 जगत, पादप जगत, जंतु जगत, फिर हो गए 3 जगत। अब इसके बाद आता है अपना 5 जगत की प्रणाली आती है व्हिटकर महोदय की। तो ये हमें याद रखना है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। देखिए कैरोलस लीनियस को पिता कहा जाता है। अगर प्रश्न ऐसा रहे कि वर्गीकी शब्द मतलब टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया? केंडोले ने। किसने किया? केंडोले ने वर्गीकी टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? केंडोले ने किया। 1813 में इन्होंने पादप जगत के लिए क्या था? वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले केंडोले ने किया, जबकि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहते हैं? वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस। अब देखो हम कैसे याद रख सकते हैं कैरोलस लीनियस। अब हम बोलते हैं भैया कि बंटवारा कर ले, बंटवारा कर ले मतलब ये वर्गीकरण क्या है? बंटवारा ही तो है। तो वर्गीकरण मतलब बंटवारा, मतलब बंटवारा कर ले, तो कर ले से क्या हो जाएगा? कैरोलस, कर ले कैरोलस लीनियस, कर ले, बंटवारा कर ले। ठीक, तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए अब आता है इसके बाद 1969 में RH व्हिटकर महोदय। कौन आता है? 1969 में व्हिटकर महोदय इनका नाम है। इन्होंने जो परंपरागत अपनी द्विजगत चल रही थी, पादप जगत और जंतु जगत, तो इन्होंने उस जगत को मतलब जीव विज्ञान को 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में उन्होंने इसे बांट दिया। देखिए अगर हम बात करें 1969 समय की, तो देखिए 1969 अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि इसी वर्ष इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो क्या है? अपना अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसी वर्ष चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था 1969 में। तो ये दोनों हमें याद रखना है, इसरो की स्थापना, चांद पर पहला कदम, और 1969 में व्हिटकर महोदय ने जीव विज्ञान के 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की। मतलब जीव विज्ञान को कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में बांट दिया। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो इन 5 जगत में जीव विज्ञान को बांट दिया। क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ये हमें क्रम से याद रखना है। तो हम इसे पहले देख लेते क्रम से याद कैसे रखे। तो देखो हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन हम जानते हैं, हाँ, तो ये से रख लेंगे हम कि मैंने प्रोटीन किसको दे दी? पंकज को
दे दी। मैंने प्रोटीन किसको दे दी? पंकज। तो मैंने से मोनेरा, प्रोटीन से प्रोटिस्टा और पंकज से तो पादप कवक जंतु, पादप कवक जंतु। तो ये हमें याद भी हो जाएगा कि मैंने प्रोटीन पंकज को दे दी। अब देखिए इनमें कौन कौन से जीव सम्मिलित किए गए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें कौन कौन से जीव सम्मिलित किए गए। अब बात करते हैं हम मोनेरा। देखिए मोनेरा में हमने प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया। किसको? प्रोकैरियोटिक जीव। देखिए अगर हम कोशिका की बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें या अगर प्रोमिटिव शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है अविकसित कोशिका या प्राचीनतम कोशिका या शुरुआती कोशिका। तो मोनेरा में हमने सभी प्रोकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया है। कैसे जीव को? प्रोकैरियोटिक। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव इसमें सम्मिलित किए गए। और अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। किसको? जीवाणु को। तब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया नाम से बहुत मिलेंगे हमें। आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया। और है अपना साइनो बैक्टीरिया। क्या? अपना साइनो बैक्टीरिया। देखो साइनो बैक्टीरिया को हम नीली हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? नीली हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब देखिए जीवाणु, बैक्टीरिया, यहाँ भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, इसलिए मोनेरा जगत को बैक्टीरिया जगत मतलब जीवाणु जगत भी कहा जाता है। तो किसे जीवाणु जगत कहा जाता है? मोनेरा को जीवाणु जगत कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया का एक और उपनाम है, क्योंकि आर्की बहुत पुराने समय की बात है, पहले जीव है आर्की बैक्टीरिया। तो इसका एक और नाम क्या बोला जाता है? प्राचीनतम जीवित जीवाश्म। आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो ये सभी जीव किस में सम्मिलित हैं? मोनेरा में सम्मिलित है। अब इसके बाद आता है अपना प्रोटिस्टा जगत। कौन सा आता है? प्रोटिस्टा जगत। तो इसमें हमने एक कोशिकीय जीव को रखा। किसको? एक कोशिकीय जीव। अब ये प्रोकैरियोटिक हो गए थे, अब इसमें यूकैरियोटिक हो गए। एक कोशिकीय जीव। और भी बात करें तो हमने इसमें लगभग जलीय जीव रखे। किसमें? जलीय जीव। प्रायः जलीय जीव इसमें रखे गए हैं। किसमें? प्रोटिस्टा। ये अपना प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय जीव, जलीय जीव को हमने इसमें रखा गया। और यूकैरियोटिक जीव। अब देखो हमने दो प्रकार की कोशिका देखी अभी, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन की और यूकैरियोटिक मतलब नई, विकसित कोशिका भी हम इसे कह सकते हैं। तो यूकैरियोटिक। तो इसी में अगर हम बात करें जंतु की, तो हमारे लिए अभी दो जंतु इंपॉर्टेंट है। एक तो है अपना अमीबा। कौन सा है? अमीबा। और एक है अपना युगलिना। युगलिना, कभी युगलिना को बोलते थे येगलिना, तो युगलिना येगलिना बात एक ही है। देखिए अब युगलिना की बात करें तो युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। प्रोटिस्टम आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, तो युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। किसे? युगलिना को। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार की पद्धति अपनाता है। किस प्रकार की? दो प्रकार की पद्धति अपनाता है। और इससे अगर हम बात कहें तो इसे जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसे? युगलिना को जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों भैया? इसलिए कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, मतलब स्वपोषित है। और सूर्य प्रकाश के अनुपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मतलब ये इतर पोषी हो जाता है, दूसरे पर निर्भर है। और इसमें क्या हो जाता है? सूर्य प्रकाश में स्वपोषित हो जाता है। तो इसलिए युगलिना को, अब देखिए सूर्य के प्रकाश में हम पेड़ पौधे को रखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इतर पोषित में जंतु आ जाते हैं कि अपना भोजन वे स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इसे पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहते हैं युगलिना को। एक आता है अपना अमीबा। देखिए अमीबा का अर्थ होता है बदलना। अमीबा का अर्थ क्या होता है? बदलना। तो इसका अगर हम बात करें वैज्ञानिक नाम, अभी हम आगे देखेंगे, अभी समझ लो अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अमीबा प्रोटियस। क्या है? अमीबा प्रोटियस है। तो अमीबा का अर्थ है अमीबा बदलना। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें काम आएगा। अब अगला है अपना पादप जगत। तो अब देखिए नाम से समझ में आ गया होगा कि पादप जगत मतलब पेड़ पौधे। पादप जगत का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे किस में आ गए? हमारे सभी पादप जगत में आ गए। जितने भी हमारे पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्प वाले, अपुष्प वाले, तो ये सब किस में आ गए? हमारे पादप जगत में क्या आ गए? हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे
फूल वाले जो सब कुछ, जब हम आगे पढ़ेंगे पादप जगत तब डिटेल से पढ़ेंगे। तो पेड़ पौधे वाले सभी फूल पुष्प ये सब किस में आ गए, ये किस में आ गए, अपने पादप जगत में आ गए। कवक, तो कवक तो अपने अलग, ये कैसे होते कवक, इसमें ये होते हैं परजीवी, मृतोपजीवी, ये कवक फंजाई, इनसे प्रकार के कई प्रकार के हमारे अंदर रोग भी होते हैं कवक के द्वारा, जैसे दाद खाज, ये किसके द्वारा रोग होते हैं, हमारे दाद खाज ये कवक से होते हैं। किससे होते हैं, कवक से होते हैं। अब देखिए अब आता है अपना जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में सभी जंतुओं को रख लिया, इसमें पशु पक्षी मनुष्य मछली, मतलब पानी में रहने वाले भी सभी जीव, ये सब कुछ किस में रख लिया हमने, जंतु विज्ञान में रख लिया। जंतु विज्ञान या जंतु जगत को मेटाजोवा जगत भी कहते हैं। कौन सा जगत, मेटाजोवा जगत। किसे कहते हैं हम, मेटाजोवा जगत, जंतु जगत को भी हम मेटाजोवा जगत कहते हैं। तो इसमें सभी क्या गए कि मनुष्य पशु पक्षी, मनुष्य पशु पक्षी मछली सरीसृप, मतलब ये सब किस में आ गए, जंतु जगत में आ गए। तो ये था अपना विटकर महोदय द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली। तो 5 जगत में कौन कौन से हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब इसके बाद हम देख लेते हैं केरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति। मतलब जैसे हमारा नाम होता है मनुष्य का, अगर हम वैज्ञानिक नाम बात करें तो क्या होता है, हमारा होमो सेपियंस नाम होता है। क्या होता है, होमो सेपियंस। तो सभी के अपने अपने एक वैज्ञानिक नाम है। पेड़ पौधे के अब अपने नाम है, जिसे वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम हम कहते हैं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए अपने भारत की अगर हम बात करें तो भारत में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो अगर जैसे अगर हम बात करें किसी एक ही शब्द को 22 भाषा में अगर अलग अलग बोलेंगे हम, तो व्यक्ति तो कन्फ्यूज हो जाएगा। उसे 22 भाषा याद होनी चाहिए, तभी वो एक चीज को याद रख पाएगा। एक चीज को याद रखने के लिए या एक वस्तु को याद रखने के लिए उसे कितनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 22, कम से कम कितनी, 22 भाषा। ठीक, तो अगर हम जैसे जीव विज्ञान को, अभी हमने इंग्लिश में लिख दिया भैया बायोलॉजी, क्या लिख दिया इसको, बायोलॉजी। तो अभी ये अलग से याद रखो कि बायोलॉजी, तो ये तो 2 भाषा हो गया। अभी हमने देख लिया हिंदी, एक ये देख लिया इंग्लिश में। तो अगर हम ऐसे जीव को अलग अलग नाम रखेंगे तो ना जाने कहीं कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कहीं और कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसलिए उन्हें याद रख पाना या उस पर रिसर्च करना कठिन होता है। इसलिए उन्होंने एक नाम दे दिया कि सारे विश्व में इस वस्तु का या इस चीज़ का, इस पेड़ पौधे का, इस मनुष्य का, जीव जंतु का, सभी का एक ही नाम होगा। तो वो कौन सा नाम है, अपना वैज्ञानिक नाम है। तो हम देख लेते हैं कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। देखिए द्विनाम मतलब वे जो नाम है अपना बनेगा वो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। तो इसका भी क्या आएगा, अपना केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्गीकी का पिता। केरोलस लीनियस ने 1753 में, कब, 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी। तो ये किस पर निर्भर करती है वो हम देख लेते हैं। तो 2 शब्द लिखा यहाँ पर, कितना, 2 शब्द। द्विनाम, द्वि मतलब 2 गिनती, और नाम मतलब 2 नाम से। देखिए अगर हम बात करें तो पहला शब्द उसमें क्या होगा, पहला शब्द होगा वंश। पहला शब्द क्या होगा, वंश, और दूसरा क्या होगा, उसकी जाति। अब जो हमारी जाति है वो जाति अलग है और ये जाति अलग है। हम सामाजिक जाति की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वंश और जाति। अगर तीसरा शब्द भी आता है तो ये फिर वो आ जाएगा उस वैज्ञानिक का नाम, जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये नाम दिया है। देखिए अब हम एक शब्द ले लेते हैं, होमो सेपियंस। कौन सा शब्द ले लेते हैं, मनुष्य, मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस। अब देखिए और लीन, तो हमें लिखते समय क्या क्या याद रखना है, होमो, पहला शब्द क्या होगा, वंश होगा। पहला शब्द क्या होगा, उसका वंश होगा। दूसरा शब्द क्या होगा, उसकी जाति होगी। मतलब इसमें सेपियंस क्या है, मानव की जाति है, मनुष्य की जाति है। और लीन क्या है, ये लीन वैज्ञानिक का नाम है। मतलब लीनियस का शॉर्टकट नाम क्या लिख दिया उन्होंने, लीन लिख दिया है। केरोलस लीनियस का शॉर्टकट नाम क्या लिख दिया उन्होंने, लीन। मतलब कि होमो सेपियंस
कि अगर हम बात करें तो होमो हमारा वंश है, सेपियंस हमारी जाति है, और लीन मतलब लीनियस मतलब सबसे पहले मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? केरोलस लीनियस ने दिया। तो ये हम कुछ नाम देखने वाले हैं, अभी सारे जगत के तो हम नाम याद नहीं रखेंगे, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो पहला याद रखना हमें क्या होगा? वंश। दूसरा क्या होगा? जाति, मतलब मनुष्य की जाति क्या है? सेपियंस जाति है, और वंश कौन सा अपना? होमो। वैज्ञानिक का नाम लीन। लिखते समय क्या याद रखना? ये भी देख लेते हैं। पहला शब्द जो वंश का होगा वो पहला अक्षर किसका होगा? कैपिटल मतलब बड़े अक्षर में होगा। उसके बाद जो जाति होगी उसका नाम क्या होगा? सेपियंस होगा, और उस बीच में स्पेस होगा। देखिए होमो सेपियंस, बीच में क्या होगा? स्पेस, और ये सभी छोटे अक्षर में लिखेंगे। और इटैलिक मतलब तिरछे अक्षर में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम? तिरछे अक्षर में लिखेंगे। और फिर वैज्ञानिक का नाम तो देख लेते हैं हम, कुछ इंपोर्टेंट जीवों के द्विनाम या वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं हम, कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए मनुष्य है, तो सबसे पहले मनुष्य से शुरू कर देते हैं। तो अभी हमने देखा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस किसका नाम है? मनुष्य का नाम है। अब देख लेते हैं हम अपनी गाय माता। गाय, तो गाय का क्या नाम है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस किसका नाम है? गाय का नाम है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसे? गाय, देखो गाय हमारी माता है, तो हम कैसे रखते हैं? गाय हमारी माता, और हमारी मतलब हमारे इंडिया की माता है। तो बॉस यानी क्या होता है? मालिक। तो इंडिका, तो इंडिया से समझ में जाएगा, और बॉस से क्या हो जाएगा? माता, मालिक। तो बॉस इंडिकस किसका हो गया? गाय का हो गया। अब देख लेते हैं हमारे आसपास के जीव जंतु। जैसे अगर देखें हम हाथी, हाथी क्या है अपना? विरासत पशु है। हाथी क्या है? विरासत पशु है। तो हाथी का नाम क्या है? ये भी इंडिया। देखो हाथी को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंट। तो एलिफेंट बोलते तो क्या हो जाएगा? एलिफेंट से हो जाएगा एलिफास। क्या हो जाएगा? एलिफास। अब इंडिया का है तो इंडिका। एलिफास इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? हाथी का वैज्ञानिक नाम हो गया। हमारा फल कौन सा है? आम। आम क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है अपना? आम। तो आम को हम क्या बोलते हैं? मैंगो। तो क्या हो जाएगा? मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका किसका नाम हो गया? आम का हो गया। बरगद क्या है अपना? वृक्ष। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बरगद को फाइकस, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथेलेंसिस। बेंथेलेंसिस किसका नाम है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है। अपने जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। तो डॉल्फिन का क्या है अपना? देखिए प्लाटानिस्टा, गेंगेटिक ये किसका नाम है? डॉल्फिन का प्लाटानिस्टा गेंगेटिक इसका नाम है। अपना राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो बाघ का क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। अब देखिए इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसमें? बाघ में, सिंह में, और एक चीता में। देखिए बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। सिंह मतलब लायन, तो सिंह का हो जाएगा इसमें पैंथेरा कॉमन रहेगा, मतलब कि इनका वंश क्या है? पैंथेरा है। बाघ, सिंह, चीता का वंश क्या कौन सा है अपना? पैंथेरा है। पर जाति कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि अभी हमने देखा ये पहला क्या होता है अपना? वंश होता है। पहला वंश और दूसरा क्या होता है? जाति। देखिए तो सिंह का क्या हो जाएगा अपना? पैंथेरा लियो, और चीता क्या हो जाएगा? पैंथेरा पाडस किसका हो जाएगा? चीता का हो जाएगा। अब कुछ नाम देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है अपना? मोर। तो मोर का क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस किसका नाम है? ये मोर का है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो हमें याद रख लेते हैं। अब और आगे हम देखें तो अपने आस पड़ोस के देख लेते हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली, मक्खी है। अब देखिए गाय का है बोस इंडिकस, और अगर हम बात करें भैंस का तो क्या हो जाएगा? गाय बोस बुबलिस।
किसका हो जाएगा, भैंस का हो जाएगा। लहसुन, प्याज इनके भी है, लहसुन, प्याज, गुलाब का फूल, सबसे चर्चित फूल दुनिया में कौन सा है, गुलाब का फूल। कुत्ता का क्या हो जाएगा, अब देखिए कुत्ते की अगर हम बात करें तो हम इसे कैसे रखते हैं, जैसे हमारा परिवार का एक सदस्य हो कुत्ता, तो क्या हो जाएगा, फैमिली, क्योंकि फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार, तो क्या हो जाएगा, कैनिस फैमिलियर्स, क्या हो जाएगा, कैनिस फैमिलियरिस, फैमिलियरिस किसका हो जाएगा, कुत्ते का हो जाएगा। अब बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, घर के सारे सामान फैला देती है, फैलारा करने का काम किसका आया है, बिल्ली के बाटे आया है, तो फैला देती है, मतलब फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू चीज, तो डोमेस्टिका किसका हो गया, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का। अब मक्खी, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, क्या हो गया, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, ये डोमेस्टिका, मतलब इसकी भी जाति क्या है, मक्खी की भी डोमेस्टिका है, और वंश इसका बिल्ली का फेलिस, इसका मुस्का। लहसुन एलियम सेपा, और देखो प्याज का है एलियम सेपा, एलियम, इसका भी एलियम। अब बस लहसुन में क्या हो जाएगा, सेटिवम, क्या हो जाएगा, सेटिवम, और इसका क्या हो जाएगा, प्याज का एलियम सेपा, किसका नाम हो गया, प्याज का। गुलाब, सबसे चर्चित फूल कौन सा है दुनिया में, गुलाब का फूल है, पूछो मत, इसके बिना दुनिया वीरान है। तो गुलाब का फूल, इसका क्या हो गया, रोज, रोज, तो रोसा, क्योंकि रोज से ना गुलाब होता है, तो रोसा इंडिका, क्या हो जाएगा, रोसा इंडिका, किसका नाम हो गया, गुलाब का हो गया। देखा, सबसे चर्चित फूल है गुलाब। गेहूं का भी नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम है। सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, किसका नाम है, सरसों का नाम है। तो ये कुछ हमारे आसपास के कुछ नाम है। तो दोस्तों आज इतना ही, आज हमने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति भी पढ़ ली है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। अगले वीडियो में हम करेंगे कोशिका एवं कोशिका संरचना। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।